तो ये क्वेश्चन जेईई मेन 2020 में पूछा गया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कुछ सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और मुझे समझाने में कुछ मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन आप खुद से अगर सोचोगे उसी तरीके से तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन फिर कुछ सेकंड्स में हो जाएंगे ना, 15 सेकंड्स के अंदर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका मास पर यूनिट एरिया आपको दे दिया गया है, ठीक है। तो मास पर यूनिट एरिया जो है वो मतलब बेसिकली मास पर यूनिट एरिया जो है रेडियस पे डिपेंड कर रहा, ठीक है। ए प्लस बी है जहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस क्या होगा, ठीक है। डिस्क का जो एक्सिस होता है ज्योमेट्रिकल एक्सिस, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो अगर दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं मतलब दोनों सिमिलर सेम डायमेंशन के होंगे, तो ए का डायमेंशन बी इंटू आर और आर क्या है डिस्टेंस, ठीक है, उसके बराबर होगा ना। तो डायमेंशन एनालिसिस से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो a/4 का डायमेंशन तो a के बराबर होगा और b/5 का डायमेंशन b के बराबर होगा। तो यहाँ पे a और b को ऐड कर दिया गया, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a का डायमेंशन b इंटू डिस्टेंस या b इंटू रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वाला चीज़ आप कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। दिस और दिस दोनों का डिफरेंट डायमेंशन है, दोनों को ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो रेडियस आपको डिस्क का दे दिया है ए, तो ये है रेडियस, है ना। तो रेडियस मतलब लेंथ टाइम्स ए का डायमेंशन बी के बराबर होना चाहिए, लेकिन आपको पता है बी टाइम्स लेंथ का डायमेंशन ए के बराबर है, ना कि उल्टा, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है इन दोनों को ऐड करना, तो यानी ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस के बेसिस पे आपने बी और डी एलिमिनेट कर दिया। अगर दो ऑप्शन भी एलिमिनेट कर चुके हो और आगे नहीं कर पा रहे हो तो आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, कोई भी एक चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर और फर्दर एनालाइज करना है या टाइम है आपके पास तो और फर्दर एनालाइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब एग्ज़ाम में टाइम है की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो 2-3 मिनट का वीडियो होगा तो देख ही सकते हो, ठीक है। अब आप सोचो अगर यूनिफॉर्म डिस्क है, ठीक है, तो अगर यूनिफॉर्म डिस्क है तो यूनिफॉर्म डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस क्या होता है, हाफ mr², ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्क हो गया मतलब क्या हो गया, ये वाला चीज़ 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू 0। यूनिफॉर्म डिस्क मतलब क्या, हर जगह मास पर यूनिट एरिया कांस्टेंट है ए के बराबर, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्क हो गया मतलब सिग्मा की वैल्यू ए है हर जगह, ठीक है। तो आप मास निकालोगे, मास हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा πr², ठीक है, इंटू r²। तो ये हो जाएगा σ/2 इंटू पाई इंटू, और सिग्मा का वैल्यू तो ए है ना, तो सिग्मा का वैल्यू ए पुट कर देते हैं, a/2 इंटू पाई r⁴, और रेडियस एक्चुअली में क्वेश्चन में दिया हुआ है ए के बराबर, ठीक है। तो इस इंटू a⁴। तो अगर आपका यूनिफॉर्म डिस्क होगा तो ये वाला ऑप्शन आना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर आप b के वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आना चाहिए, ठीक है, a/2 इंटू पाई a⁴। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, अब इन दोनों को मैं देखते हैं, ठीक है। तो b को 0 पुट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें 2/4 यानी हाफ का फैक्टर आ रहा है, और यहाँ आप देखोगे तो 1/4 का फैक्टर है, लेकिन हमें कितना चाहिए, हाफ का फैक्टर चाहिए। चेक भी कर सकते हो बाकी, हाफ ऑफ पाई इंटू ए इंटू स्मॉल a⁴, हाफ ऑफ पाई इंटू ए इंटू स्मॉल a⁴। तो इससे आपको पता चल गया कि ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, मतलब एक ही बचा है, तो मतलब ऑप्शन ए ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है।